आज हम छठे अध्याय के दूसरे श्लोक का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के आत्मतृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भाव भवित व्यक्ति से में किसी प्रकार की आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावामृत का अभ्यास करने से परे से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। आरु वृक्षो रुमुन्योर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। आरु वृक्षो, जिसने अभी योग प्रारंभ किया है, मुनि की योगम अष्टांग योग पद्धति कर्म कारणम साधन उच्चते कहलाता है। योग अष्टांग योग आरूढ़स्य प्राप्त होने वाले का तस्य उसका एव निश्चय ही क्षमा संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग कारण उच्चते कहा जाता है। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना से उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक आती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यही पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भाव भवित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण के चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।